हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अर्पिता और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉडिफिकेशन एंजाइम्स। इसमें हम आज दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है क्लोनोफ्रैगमेंट और दूसरा है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, जिसको हम बोलते हैं टीडीटी। तो चलिए बढ़ते हैं क्लेनोफ्रैगमेंट के साथ। क्लेनोफ्रैगमेंट एक प्रोटियोलिटिक फ्रैगमेंट है डीएनए पॉलीमरेज 1 का। प्रोटियोलिटिक फ्रैगमेंट का मतलब है ये वो फ्रैगमेंट है जो प्रोटीन या किसी भी एक प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन तो ऑब्वियसली होगा, स्पेसिफिक प्रोटीन के कारण उस डीएनए पॉलीमरेज के उस टुकड़े का क्लीवेज हो जाता है या वो टुकड़ा अलग हो जाता है। जब वो टुकड़ा अलग होता है तो फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। तो क्लेनोफ्रैगमेंट क्या है? एक बड़ा सा प्रोटियोलिटिक फ्रैगमेंट है डीएनए पॉलीमरेज 1 का। कौन से बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं? एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई की, जिसका या जिससे हम इस क्लेनोफ्रैगमेंट को आइसोलेट करते हैं। अब सब्टिलिन सेकेंड पॉइंट के सेकेंड लाइन में आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा सब्टिलिजिन। सब्टिलिजिन एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करता है। इसको इसीलिए इसका नाम है प्रोटीएज। जो प्रोटीन को डिग्रेड करता है उसको बोलते हैं प्रोटीएज। तो सब्टिलिजिन जो है ये इस डीएनए पॉलीमरेज के पार्ट को रिमूव करता है। कहां से रिमूव करता है या कैसे रिमूव करता है? इस प्रोटीन के पास एक 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस डोमेन है और ये एक्सोन्यूक्लियस डोमेन यहां से इसको क्लीव कर देता है और जो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है डीएनए पॉलीमरेज का, वो रह जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एक फ्रैगमेंट की जो कि डीएनए इकोलाई से आइसोलेट है। वो डीएनए पॉलीमरेज 1 जैसा काम करता है, जिसमें 3 एक्टिविटी है। 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस, इसको रिमूव किया जाता है सब्टिलिजिन से। और फिर जो लार्ज फ्रैगमेंट बच जाता है उसमें पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी रह जाता है। तो अब ये जो लार्ज फ्रैगमेंट है ये एज अ डीएनए पॉलीमरेज 1 काम कर सकता है। तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रोटियोलिटिक क्लीवेज, जब सब्टिलिजिन इस क्लीवेज को कर देता है तब जो स्ट्रक्चर बचता है उसमें दो फ्रैगमेंट बचता है। एक है लार्ज फ्रैगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लेनो फ्रैगमेंट, और एक होता है स्मॉल फ्रैगमेंट। जो लार्ज फ्रैगमेंट है वो लार्ज फ्रैगमेंट है 5' टू, उस लार्ज फ्रैगमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें होता है 5' to 3' डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। और जो छोटा फ्रैगमेंट है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी उसमें होता है। तो जब ये कट जाता है तो छोटा वाला फ्रैगमेंट अलग हो जाता है, तो सिर्फ बच जाता है आपका लार्ज फ्रैगमेंट जिसमें 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस फंक्शन नहीं होता है। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि क्लेनो फ्रैगमेंट में इन तीनों में से कौन सी एक्टिविटी है और कौन सी एक्टिविटी नहीं है। तो क्लेनो फ्रैगमेंट में 5' to 3' एक डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, पर 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। अब आते हैं मोड ऑफ एक्शन। क्लेनो फ्रैगमेंट सिंथेसाइज करने के बाद ये प्राइमर को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है टू 5' to 3' डायरेक्शन। स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले प्राइमर बाइंड करता है तो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन बनेगा, फिर डीएनटीपीज ऐड होगा 3' एंड पे, प्राइमर के 3' एंड पे, और उसके बाद वो धीरे धीरे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना बना के आगे बढ़ते जाता है। अगर कहीं पे गड़बड़ी हुई है तो उस इनकरेक्टेड या डैमेज्ड या मिसपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड को 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से रिमूव किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, स्टेप्स ऑफ एक्शन। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपको आएगा ही। अब आते हैं एडवांटेजेस। ये हाईली एक्यूरेट है, डीएनए एंड मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है,
ये अगर कहीं पे 3' एंड है तो उसको खाली 3' एंड है जहां पे कॉम्प्लीमेंटेशन स्टैंड है तो वहां पे ये फिलिंग करने में हेल्प करेगा। डीएनए लेबलिंग एक्सपेरिमेंट्स में ये हेल्प करता है। ब्लंट एंड ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स को ये प्रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। तो ये है इसके एडवांटेजेस। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस में। ये थर्मोस्टेबल नहीं है, इसीलिए आप इसको पीसीआर में यूज नहीं कर सकते। ये थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज के कंपैरिजन में धीरे धीरे काम करता है। इसकी प्रोसेसिटिविटी थोड़ी सी कम है और ये 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं कर पाता है। तो ये मेजर डिसएडवांटेज है क्लेनो फ्रैगमेंट का। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो डीएनए एंड फिलिंग, जहां पे एक स्टैंड ओवरहैंग बच गया है उस स्टैंड को वो फिल कर सकता है। ब्लंट एंड में कन्वर्ट कर सकता है। डीएनए लेबलिंग कर सकता है। जब वो एडिशन कर रहा है वहां पे अगर आपने रेडियो एक्टिव लेबलिंग लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड दिया है तो फिर वहां पे वो रेडियो लेबलिंग भी कर सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना सकता है ब्लंट एंड, जैसे मैंने बताया कि ये ब्लंट एंड बना सकता है और डीएनए सीक्वेंसिंग करने में भी ये कुछ हद तक हेल्प करता है। तो अगर हम समराइज करें तो क्लेनो फ्रैगमेंट एक इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है डीएनए पॉलीमरेज 1 का, जिसमें पॉलीमराइजेशन और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है पर 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। इसको आप यूज करके डीएनए एंड लेबलिंग या लास्ट ग्रुप को लेबल कर सकते हो, ब्लंट एंड को प्रोड्यूस कर सकते हो। इन्हीं दोनों कारण से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है। अब आगे बढ़ते हैं टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज में। तो टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, देखिए टर्मिनल मतलब एंड पोजीशन, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए या डीएनटीपी, ट्रांसफरेज मतलब ये ट्रांसफर करने की एक्टिविटी रखता होगा। तो ये भी एक डीएनए पॉलीमरेज है जो डीएनटीपी को 3' एंड पे ऐड करने में हेल्प करता है, पर स्पेशलिटी ये है कि इसको टेम्पलेट स्टैंड की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये भी एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज को टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये 3' एंड पे एडिशन तो कर सकता है पर इसको टेम्पलेट की जरूरत नहीं होती है। इस एक्सेलेंट फीचर्स के कारण ही इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। अब देखते हैं इसका सोर्स। ये कॉमनली आइसोलेट किया जाता है मैमेलियन थाइमस टिश्यू या फिर काफ थाइमस से। ये जो एंजाइम का फंक्शन है ये इम्यून सेल्स के डेवलपमेंट में ज्यादा देखा जाता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है 3' एंड पे। ये सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड डीएनए दोनों पे वर्क कर सकता है। इसको मैग्नीशियम या फिर कोबाल्ट, कोई भी डाइवेलेंट मेटल आयंस, डाइवेलेंट मतलब जिसकी जो चार्जेस होती है वो 2+ में आए, तो Mg2+ या CO2+, ये दोनों में से आप कोई भी यूज को दे सकते हैं, तभी ये अच्छा वर्क करेगा। मतलब इसका जब भी रिएक्शन आप सेट करें तो उसमें एक ना एक डाइवेलेंट मेटल आयंस आप प्रोवाइड करें। ये डीएनटीपीज यूज करता है एज अ सबस्ट्रेट और वहां पे 3' एंड पे वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाएगा विदाउट एनी टेम्पलेट रिक्वायरमेंट। मोड ऑफ एक्शन में ये कैटलाइज करता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एट 3' एंड। स्टेप्स ऑफ एक्शन में देखते हैं ये डीएनए बाइंडिंग ऑफ डीएनए एट द एंड। डीएनए का जो एंड है जहां पे 3' एंड है, 3' में OH ग्रुप होता है, वहां पे ये नाइट्रोजनस बेसिस को ऐड करते जाएगा। न्यूक्लियोटाइड एडिशन करेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करेगा और नॉर्मल सेम ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हैं तो वो होमोपॉलीमर टेल बना देता है। सपोज 3' एंड में हमें ए ऐड कर दिए तो वो हो जाएगा पॉली ए टेल। तो इस तरह के टेल बनाने में हमको टर्मिनल डीऑक्सी
न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज की जरूरत है। तो ये एंजाइम हेल्प क्या करेगा, 3' एंड में किसी भी मोनोन्यूक्लियोटाइड को लेके ऐड कर देगा और उसी का टेल बना देगा। जैसे एग्जांपल में देखिए डीएनए में डी एटीपी ऐड होता गया है, बहुत सारा एटीपी ऐड हो गया तो डी एटीपी एन मतलब पॉली ए का टेल बन चुका है। एडवांटेजेस की बात करें तो ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट न्यूक्लियोटाइड एक्शन है। ये होमोपॉलीमर टेलिंग में हेल्प करता है। होमोपॉलीमर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहे हैं। ये डीएनए लेबलिंग एक्सपेरिमेंट में हेल्प करता है, ये डीएनए क्लोनिंग में हेल्प करता है और ये ऐड कर सकता है न्यूक्लियोटाइड, जैसा न्यूक्लियोटाइड आपको ऐड करवाना है। अगर आपको थाइमिन ऐड करवाना है, ग्वानिन ऐड करवाना है, साइटोसिन ऐड करवाना है, आपको जो न्यूक्लियोटाइड ऐड कराना है आप उसको ऐड करवा सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ 3' एंड पे ही एडिशन करता है, 5' एंड पे एडिशन नहीं करेगा। ये जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है ये स्पेसिफिक नहीं होता है, जो भी आपने प्रोवाइड किया उसको वो रैंडमली ऐड करते जाएगा। पर आप अपने सहूलियत के लिए, अपनी एफिशिएंसी के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के लिए आप पॉली ए, पॉली टी, पॉली जी या पॉली सी को ऐड करवाएं। यहाँ पे लॉन्ग टेल बनता रहता है, लंबा लंबा टेल बन जाएगा, हो सकता है कि ज्यादा लेंथ में बन जाए, हो सकता है लेंथ कम हो जाए। तो ये इसके मेजर डिसएडवांटेजेस है। एप्लीकेशन, ये होमोपॉलीमर टेलिंग में हेल्प करेगा, डीएनए लेबलिंग कर सकते हैं, जो आप एडिशन कर रहे हैं उसमें अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है तो रेडियो लेबलिंग कर देगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकता है। इम्यूनोलॉजिकल स्टडीज में आपको हेल्प करेगा, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी पता करने के लिए हेल्प करेगा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करने के लिए हेल्प करेगा। तो फाइनली हम इसको समराइज करते हैं कि टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड एक यूनिक पॉलीमरेज एंजाइम है जो 3' एंड पे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है किसी भी टेम्पलेट के रिक्वायरमेंट के बिना ही, और इसीलिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, होमोपॉलीमर टेलिंग करने में, डीएनए लेबलिंग करने में और क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स में अच्छे से यूज होता है। तो आज हमने पढ़ा दो एंजाइम्स, एक था पीएफयू पॉलीमरेज और एक था हमारा क्लेनॉ फ्रैगमेंट और एक था हमारा टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पीएफयू पॉलीमरेज और पढ़ेंगे हम टैग पॉलीमरेज। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि सबके बीच में मैं पहुंच सकूं। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।